सीरियल कवच की पिशाचिनी मोंजोलिका को मिली है पहली मात। मोंजोलिका को मिला है पहला झटका। वो गई थी बुंदेला परिवार के मुखिया यानी कि राजबीर के पिता का गला दबाने, लेकिन जैसे ही वो गला दबाने गई उसे लगा 440 वोल्ट का झटका, और ऐसा झटका कि जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि बुंदेला परिवार के हर सदस्य ने हाथ में कवच बांध कर रखा है, ये भूतनी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। I don't know what has happened. Monjolika is completely unaware about what has happened to the entire family that she cannot do anything. तो अभी इसके लिए इसकी माँ भी हैं, तो वो कैसे भूल सकती है? तो अब अपनी माँ के पास जाएगी और पता करेगी कि एक्चुअली रीजन क्या है बिहाइंड मी फेलिंग। जैसे कि मोंजोलिका ने कहा, वो अब अपनी माँ से रास्ता पूछेगी, तो वो पहुंच गई माँ के पास और माँ उसे ले गई अपने गुरु के पास। इस कवच को तो हटाना ही है, क्योंकि अभी तक मोंजोलिका इन द स्टोरी उसको पता नहीं है कि इन लोगों ने क्या किया है, तो उसी के लिए अपनी माँ के पास जाएगी और पता करेगी। तो फिर माँ देखिए क्या करती हैं और क्या फिर ये माँ बेटी मिलके, ये प्रेत आत्माएं मिलके करती हैं। जी हाँ, पिशाचिनी के भी एक गुरु हैं, वो भी एक अघोरी, जिसने गुरु दक्षिणा में एक मुर्दे की मांग की है, और वो भी कोई ऐसा वैसा मुर्दा नहीं, बल्कि खास नक्षत्र में मरा हुआ और खास दिन में जन्मा हुआ मुर्दा। ऐसा मुर्दा शरीर जिसका नक्षत्र रोहिणी हो, जिसका जन्म अमावस्या में हुआ हो और जो कृष्ण पक्ष के तीसरे पक्ष में जन्मा हो। बोल, क्या तू मुझे लाकर दे सकती है ऐसा मुर्दा शरीर? सौदामिनी ने तो हंसते हंसते कह दिया कि मुर्दा लाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, किसी ना किसी को मार कर उसको मुर्दा बनाकर वो गुरु के पास ले ही आएगी। आपको तो पता है ना मैं कहाँ रहती हूँ, बुंदेला परिवार के घर में। वहाँ पे इतने इंसान घूमते रहते हैं बिना काम काज के, समझो मोहल्ला बन गया है घर के अंदर। वहाँ पे जरूर कोई ना कोई एक, क्या आपने बोला, रोहिणी या नक्षत्र अमावस्या का जन्म, और ये सब किसी ना किसी की कुंडली तो जरूर मिलेगी। बस मैं उसको मुर्दा बनाकर आपके पास ले आऊंगी। इसमें मेरे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी गुरु दक्षिणा मिल जाएगी और दूसरी मुझे खुशी। बुंदेला परिवार का एक और सदस्य मैं अपने हाथों से मारूंगी गुरुदेव आपके लिए। और वैसे भी एक मुर्दा तो उसके पास पहले से ही है जिसमें वो रहती है। अब देखे ना, सौदामिनी गुरु के पास गई है तो ये मुर्दा कैसे आराम से सो रहा है। हाँ, बस मक्खी आती है तब जाग जाता है। जागते रहने की जरूरत है। दर्शकों को मनोरंजन के लिए भले ये सब देखना अच्छा लगे, लेकिन ये अंधश्रद्धा श्रद्धा में ना बदल जाए, इसलिए जागते रहने की जरूरत है।